नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडोज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं मुंबई से, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र सरकार मुंबई में वाटर मेट्रो को इंट्रोड्यूस करने जा रही है और यहां पर वो कोची वाटर मेट्रो को अडॉप्ट करेंगे। तो सब बेसिकली अभी फाइनल तो नहीं है कि इसे चलाया जाएगा या फिर नहीं, लेकिन अभी इसकी फिजिबिलिटी एक्सप्लोर की जा रही है। अगर ये फिजिबल पाया जाता है तो डेफिनेटली इसको चलाया जाएगा। कोची मेट्रो रेल लिमिटेड के साथ मिलकर यहाँ पर डीपीआर तैयार की जाएगी, जिसके लिए कई सारे रूट्स यहाँ पर आइडेंटिफाई किए गए हैं। इसमें नारंगी से खारवाडेश्वरी तक, वसई से मीरा भयंदर तक, वसई से डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल तक अराउंड 21 के आसपास स्टेशन यहाँ पर बनाए जाएंगे और 2 फेज में इसको बनाने की बात की गई है। पहले फेज में वाटर मेट्रो, जबकि दूसरे फेज में रोरो सर्विस यहाँ पर चलाई जाएगी। हाई चांसेस है कि वाटर मेट्रो फिजिबल होगी, क्योंकि मुंबई का टाइडल सिस्टम इसको सपोर्ट कर पाएगा। आगे चलकर इसको लेकर दोस्तों कई सारी अपडेट्स आएंगी, वो टाइम टू टाइम मैं आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहां पर दोस्तों दिल्ली पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के द्वारा एक नई पॉलिसी लॉन्च कर दी गई है अर्बन मेकओवर के लिए, और इसे वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव के अंतर्गत इंक्लूड करेंगे। दोस्तों बेसिकली इस पॉलिसी का नाम अडॉप्टिव फ्लाईओवर रखा गया है, जिसमें एटलीस्ट 100 के आसपास फ्लाईओवर्स जो कि पीडब्ल्यूडी के अंडर में आते हैं उनके ब्यूटिफिकेशन के ऊपर काम किया जाएगा। यूजुअली आपने अपनी सिटीज़ में देखा होगा कि फ्लाईओवर के नीचे जो खाली स्पेस पड़ी होती है वहाँ पर या तो आपको गार्बेज या फिर वेस्ट दिखेगा या फिर वो स्पेस इंक्रोच कर ली जाती है, लेकिन इस पॉलिसी के अंतर्गत ये सभी प्रॉब्लम्स तो दूर की ही जाएंगी। साथ साथ यहाँ पर प्ले एरियाज, जिम, लाइब्रेरी, स्पोर्ट फैसिलिटीज़ ऐसी चीज़ें बनाकर अर्बन लुक को भी इंप्रूव किया जाएगा। अभी देखना ये है कि इनकी पॉलिसी कितनी सक्सेसफुल हो पाती है। अगली दोस्तों सिमिलर से अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों यूपी सरकार स्टेट में 57 म्यूनिसिपैलिटीज़ को स्मार्ट सिटीज़ में कन्वर्ट करने जा रही है और इसके लिए इनिशियली 145 करोड़ रुपीस एलोकेट कर दिए गए हैं। दोस्तों बेसिकली इस इनिशिएटिव के अंतर्गत होगा ये कि म्यूनिसिपैलिटीज़ के फंक्शंस को डिजिटाइज कर दिया जाएगा, जहाँ पर एआई ड्रिवन सिविक सर्विस मैनेजमेंट और चैटबॉट बेस्ड सिटीजन इंटरेक्शन इंक्लूड की जाएगी। एयर, वाटर और नॉइज पोल्यूशन, वाटर लॉगिंग, पावर सप्लाई, पार्किंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट, वेंडिंग जोन्स, एग्जीबिशन सेंटर्स, डिजिटल लाइब्रेरीज और ऑडिटोरियम्स, ऐसी कुछ चीज़ों के ऊपर यहाँ पर आपको काम होता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर 40,000 करोड़ रुपीस के आसपास यहाँ पर खर्च की जाएंगे और ऐसा बताया गया है कि 57 में से 17 सिटीज़ में ऑलरेडी ये काम इंप्लीमेंट किया जा चुका है। बाकी जो बची हुई 40 सिटीज़ है अब उनके ऊपर काम स्टार्ट हो रहा है। 2-3 सालों में इनको भी निपटा दिया जाएगा। अगली दो अपडेट रोड कंस्ट्रक्शन से है, जहाँ पर दोस्तों रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा तेलंगाना के लिए मल्टीपल रोड प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया है और यहाँ पर हमारी सरकार 5,413 करोड़ रुपीस खर्च कर रही है। दोस्तों यहाँ पर जितने भी रोड प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं उनकी ओवरऑल लेंथ 155 किलोमीटर के आसपास बताई गई है। अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो एक 22.57 किलोमीटर लंबा रोड और एक 20.87 किलोमीटर लंबा रोड हैदराबाद रीजन में, जो कि नेशनल हाईवेज के हिस्सा होंगे, 1,552.9 करोड़ रुपीस इनके ऊपर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 123 किलोमीटर के रोड्स आदिलाबाद रीजन में इनॉग्रेट किए गए हैं, जिनके ऊपर 3,694 करोड़ रुपीस खर्च किए गए हैं। इसके साथ साथ 8.1 किलोमीटर लंबे एक नए रोड का यहाँ पर फाउंडेशन भी रखा गया है, 168.47 करोड़ रुपीस इसके ऊपर भी खर्च किए जाएंगे। ओवरऑल इनके चलते होगा ये कि हैदराबाद के सराउंडिंग एरियाज में रोड कनेक्टिविटी बड़े स्केल पर इंप्रूव हो पाएगी। अगली दो अपडेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है, जहाँ पर दोस्तों भारत भी अपना खुद का पहला इंडिजिनस एलएलएम मॉडल बनाने जा रहा है और इसको लेकर लोकल फर्म सर्वम एआई को हमारी गवर्नमेंट के द्वारा शॉर्टलिस्ट किया गया है। दोस्तों जब से चैट जीपीटी और डीपसिंक जैसे जो मॉडल्स हैं वो लॉन्च हुए हैं, तब से भारत में भी आवाज़ें उठनी स्टार्ट हो गई थी कि हम कब ऐसा खुद का एआई फाउंडेशनल मॉडल बनाएंगे, और इसको देखते हुए सरकार के द्वारा खुद ही अनाउंस कर दिया गया था कि वो हमारे देश के एआई स्टार्टअप्स को इसके डेवलपमेंट में सपोर्ट करेंगे। जो भी स्टार्टअप्स यहाँ पर इसके ऊपर काम करना चाहते हैं वो भारत सरकार के साथ मिलकर इसके ऊपर काम कर सकते हैं, और अब यहाँ पर हमें काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एआई मिशन के अंतर्गत सारे यहाँ पर काम होगा, जहाँ पर सर्वम एआई को शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब इनको सरकार के द्वारा डेडिकेटेड कंप्यूटिंग रिसोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे इस एलएलएम मॉडल को बनाने के लिए। और अच्छी बात यह है कि ये एलएलएम मॉडल डीपसीक और चैट जीपीटी के लेवल का होगा, यानी कि जैसे इसको तैयार किया जाता है उसी समय तुरंत इसको लार्ज स्केल डेवलपमेंट के लिए डिप्लॉयमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मोस्टली आपको अगले 6 महीने के अंदर अंदर ये बनता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों फिर से अपडेट मुंबई से है, जहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मुंबई में 2 और मेगा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को नोटिफाई कर दिया गया है। अब दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए कॉन्ट्रैक्टर हायरिंग स्टार्ट हो सकती है। दोस्तों मुंबई में आपको सैकड़ों में ऐसी बिल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी जिनको इमीडिएट रीडेवलपमेंट की जरूरत है, और होपफुली सरकार यहाँ पर अच्छा काम भी कर रही है। टाइम टू टाइम यहाँ पर नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। अभी बांद्रा और वर्ली इन 2 एरियाज में रीडेवलपमेंट का काम किया जाएगा। बांद्रा में अराउंड 52 बिल्डिंग्स हैं, जबकि वर्ली में अराउंड 58 के आसपास बिल्डिंग्स हैं। स्पेसिफिकली आदर्श नगर में कुल मिलाकर 2500 के आसपास रेजिडेंशियल यूनिट्स को यहाँ पर रीडेवलपमेंट की जरूरत है। सरकार के द्वारा 4.0 का फ्लोर स्पेस इंडेक्स यहाँ पर अलाउ किया गया है कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, यानी कि इतनी ऊंची बिल्डिंग यहाँ पर बन सकती है। होपफुली अगले 2-3 सालों के अंदर अंदर आपको यहाँ पर भी रीडेवलपमेंट कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों सिमिलर से अपडेट अहमदाबाद से है, जहाँ पर दोस्तों अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गुलबई टेकरा के स्लम एरिया को रीडेवलप करने जा रही है
और इसको लेकर अभी टेंडर दे दिए गए हैं। दोस्तों गुलबर्गा टेकरा के स्लम एरिया में अराउंड 851 के आसपास हाउस स्ट्रक्चर्स हैं, जबकि 10 के आसपास शॉप्स बनी हुई हैं जिनको रीडेवलपमेंट की जरूरत थी। अभी अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा इन सबको डिमोलिश कर दिया गया है और लैंड पोजीशन अपने हाथ में ले लिया गया है। अब होगा ये कि इसकी जगह पर 854 नई रेजिडेंशियल यूनिट्स और 10 शॉप्स यहाँ पर सेटअप की जाएंगी, जहाँ पर हर रूम का कारपेट एरिया 30 स्क्वायर मीटर के आसपास होगा। और क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना का एक हिस्सा होगा तो फंडिंग यहाँ पर कोई इशू होने नहीं वाला है। सभी प्रीलिमिनरी वर्क्स यहाँ पर अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा कंप्लीट कर लिए गए हैं। अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर डायरेक्ट यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। अगली 2 अपडेट साउथ कोरियन इलेक्ट्रॉनिक जायंट सैमसंग से है, जिन्होंने उनकी मैन्युफैक्चरिंग शिफ्टिंग का काम अभी स्टार्ट कर दिया है और इसको लेकर उन्होंने भारत में 1000 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट अनाउंस की है। दोस्तों अभी जस्ट 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन टैरिफ के चलते सैमसंग ये प्लान कर रहा है कि वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा पोर्शन वियतनाम से भारत में शिफ्ट कर देगा। और अब यहाँ पर ये काम हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट है, क्योंकि वियतनाम सैमसंग का एक्सपोर्ट हब है। सैमसंग ने पिछले साल ऑलमोस्ट $52 बिलियन के एक्सपोर्ट किए थे सिर्फ वियतनाम से, और अब आपको उसका एक बड़ा पोर्शन भारत से एक्सपोर्ट होता हुआ दिखाई देगा। 1000 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट उनकी चेन्नई फैसिलिटी के ऊपर होगी, जहां पर वो रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, टेलीविजन्स, इस चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसके थ्रू आपको हंड्रेड्स ऑफ नई जॉब्स यहाँ पर जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारी नेवी से है, जिनकी नेवल पावर अभी और ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। यहाँ पर हमें बड़ा जंप देखने को मिलने वाला है, क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच में आज राफेल मरीन जेट्स को लेकर डील साइन हो जाएगी। दोस्तों फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक कोई डील साइन नहीं हुई है, लेकिन जब तक आप इसको देखेंगे मोस्टली तब तक ये डील साइन हो चुकी होगी। 26 के आसपास राफेल जेट्स यहाँ पर खरीदे जाएंगे और ये एग्जिस्टिंग राफेल जेट्स का एक मरीन वर्जन होगा हमारी नेवी के लिए, जिनको INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य के ऊपर डिप्लॉय किया जाएगा। 26 में से 22 सिंगल सीटर होंगे, जबकि 4 ट्विन सीटर होंगे, जिनको ट्रेनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। 63,000 करोड़ रुपये से ऊपर यहाँ पर खर्च की जाएंगे और एक बार इनकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाती है, जो कि कुछ ही सालों के अंदर अंदर हो जाएगी, तो हमारी डिफेंस फोर्सेस के जो MiG-29 जेट्स है उनको ये रिप्लेस करेगा, जो अभी काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। ओवरऑल 2031 तक सभी के सभी जेट्स यहाँ पर डिलीवर कर दिए जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट वर्ल्ड इकोनॉमी से रिलेटेड है, जहाँ पर दोस्तों IMF के द्वारा उनका लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज कर दिया गया है और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि इस साल किसी भी समय भारत जापान को ओवरटेक करके 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। दोस्तों कोविड के बाद पूरी ग्लोबल इकोनॉमी काफ़ी अनस्टेबल रही है, कुछ कंट्रीज अच्छा खासा परफॉर्म कर रही हैं, जबकि कुछ कंट्रीज दोबारा उठ ही नहीं पा रही हैं। सेम हाल यहाँ पर जापान का है, जिसको पहले बहुत सारे इंटरनल इश्यूज फेस करने पड़े थे, अब साथ साथ एक्सटर्नल इश्यूज भी उनको फेस करने पड़ रहे हैं। इसके कॉन्ट्रास्ट में भारत लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा है। IMF का कहना है कि 2025 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 6.2% की रहेगी, जिसके चलते हम इजीली जापान को ओवरटेक कर देंगे एज 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, क्योंकि जापान की इकोनॉमी यहाँ पर सिर्फ 0.6% से ग्रो करेगी। हालांकि दोस्तों हम जापान को यहाँ पर ओवरटेक तो कर देंगे, जो हमारे लिए अच्छी बात भी है, लेकिन 6-6.5% का ग्रोथ हमारे लिए उतना बेहतर नहीं है। मिनिमम ये 7% के आसपास तो होना चाहिए और होपफुली हम आगे चलकर इसको भी अचीव करेंगे। अगली दोस्तों अपडेट चेन्नई मेट्रो से है, जहाँ पर दोस्तों चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड के द्वारा एक और स्ट्रेच के ऊपर ट्रायल रन स्टार्ट कर दिए गए हैं और अभी आप कह सकते हैं कि पुणे से पोरूर के बीच में जो मेट्रो स्ट्रेच है वो कमर्शियल ऑपरेशंस के एक और स्टेप क्लोज पहुंच चुकी है। तो उसे मेट्रो स्ट्रेच अराउंड 9.1 किलोमीटर लंबी है, जो चेन्नई मेट्रो फेज 2 का हिस्सा है। वैसे पूरी मेट्रो लाइन पुणे से लाइट हाउस के बीच में बन रही है, 26.1 किलोमीटर की इसकी लेंथ है और उसमें से ही अभी 9.1 किलोमीटर का पार्ट तैयार हो गया है 10 मेट्रो स्टेशन के साथ में। पोरूर बाईपास, पुणे बाईपास, कटुबक्कम, इस तरह की प्लेसेस यहाँ पर कनेक्ट हो पाएंगी, जिसके चलते इस मेट्रो लाइन पर आपको काफ़ी हैवी पैसेंजर रश देखने को मिलेगा। ये कम्प्लीटली एक एलिवेटेड स्ट्रेच होगी, जहाँ पर अभी 30 से 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रायल कंडक्ट किए जाएंगे। मोस्टली आपको अगले 3-4 महीने के अंदर अंदर ये ओपन होती हुई दिखाई देगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट भुवनेश्वर से है, जहाँ पर दोस्तों भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक स्टेट ऑफ द आर्ट फिश मार्केट सेटअप करने जा रही है भुवनेश्वर के अंदर, और इसको लेकर उनको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की अप्रूवल मिल गई है। दूसरे फिश मार्केट ओडिशा का लार्जेस्ट फिश मार्केट होगा। ओवरऑल 5 एकड़ के में इसको बनाया जाएगा। डेली 450 टन के आसपास फिश प्रोसेसिंग यहाँ पर हो पाएगी और ओवरऑल बताया गया कि 6 बिल्डिंग्स यहाँ पर तैयार की जाएंगी, हर अलग अलग पर्पज़ के लिए। होलसेल और रिटेल मार्केट को यहाँ पर सेग्रीगेट कर दिया जाएगा। इनमें से एक बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के लिए होगी, जो सब यहाँ पर मैनेज और कंट्रोल करेगी। 59 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर खर्च की जाएंगी और क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी, तो 40% फंडिंग उन्हीं की तरफ से यहाँ पर आएगी और मोस्टली आपको अगले 1.5 साल के अंदर अंदर ये बनता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।